लाइट मीटर मुझे समझ में आ गया था, उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं था। लाइट मीटर एक डिवाइस है जो यूज करते हैं, जो लाइट एग्जैक्टली। का कितना क्या क्या अवेलेबल है, अपना लाइट को चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसमें बेसिकली फोकल लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना फोकल लेंथ हम लोग, सॉरी, अपर्चर क्या यूज करना है, बेसिकली उसमें हमको ये पता चलता है। एग्जैक्टली। हम्म। तो आप क्या करते हो, वो आपकी इंसिडेंट लाइट को कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है। इंसिडेंट लाइट मतलब क्या, जो मेरे ऊपर पड़ रही है दैट इज एन इंसिडेंट लाइट। जो कैमरा कैप्चर कर रहा है दैट इज एन रिफ्लेक्टिव लाइट। जो रिफ्लेक्शन लाइट, सामने से रिफ्लेक्टिंग सब्जेक्ट लाइट। के ऊपर पड़ता है वो आपका इंसिडेंट। जो कैमरा कैप्चर करता है ऑलवेज इट कैप्चर्स द लाइट विच इज गेटिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट। करेक्ट। ओके। ओके। अब जो पहला वाला टॉपिक है, जो लाइट मीटर क्या करता है, लाइट मीटर में आप पहले आईएसओ सेट करते हो। आईएसओ हम्म। मैन्युअली सेट कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल मुझे आईएसओ 100 पे शूट करना है, तो मैंने हम्म। सेट कर दिया। हम्म। सेकंड चीज, मैं शटर स्पीड वहाँ पे सेट कर देता हूँ कि शटर स्पीड मान लीजिए मुझे ह्यूमन को क्लिक कर रहा हूँ, तो 1/125 दैट इज द नॉर्मल वन। ओके, आदमी को क्लिक करने के लिए। तो 1/125 मैंने शटर स्पीड का उसमें गाइडलाइन दे दिया। नाउ वॉट एवर इज द लाइटिंग सिचुएशन, उसके हिसाब से अपर जो लाइट मीटर है वो मुझे बताता है कि अभी अगर आईएसओ 100 है, शटर स्पीड 1/125 है, और आपके पास जो अवेलेबल लाइट आपने लगाई है उसमें अगर मुझे प्रॉपर शॉट चाहिए, प्रॉपर एक्सपोजर वाला, तो कितना अपर्चर रखना पड़ेगा। हम्म। करेक्ट। अब मान लीजिए लाइट कम है, तो अपर्चर वहाँ पे मुझे पता चला 3.5 चाहिए, तो 3.5 के अपर्चर में प्रॉपर लाइट आएगा। लेकिन आपको चाहिए 8, यू वांट अ डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, फिर आप लाइट को बढ़ाओगे। आईएसओ को बढ़ा देंगे। आईएसओ आईएसओ बढ़ाने से अच्छा आप लाइट को बढ़ाते हो, क्योंकि स्टूडियो में तो कंट्रोल अच्छा हाँ, एनवायरनमेंट होता इन है ना। दैट वो मतलब अगर हम लोग मतलब आर्टिफिशियल लाइट ऐड कर सकते हैं, आप बोल रहे हो तो दैट इज द हाँ पॉसिबिलिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ये लाइट है मेरे पास, राइट। अब हाँ। मेरा कैमरा मुझे शूट कर रहा है विद द अपर्चर हम्म। वैल्यू 8, तो हम्म। आपको सब कुछ नहीं, क्लियर पर दिखाई अगर दे रहा है, इन दैट ब्लर ब्लर। कंडीशन अगर मेरे पास नेचुरल लाइक, सॉरी, आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, हाँ हाँ। तो मैं क्या करूंगा उस समय? आर्टिफिशियल लाइट है नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम्म। आपके पास ना कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपको तो अपर्चर 8 ही चाहिए वहाँ पे। अब हम्म। शटर स्पीड कम करनी पड़ेगी, फिर आपको आपके इस पे करना पड़ेगा, जो दो फैक्टर्स है ना उसको बैलेंस करके। खास करके लाइट मीटर जो है ना, वो हमेशा आपके पास जब कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है लाइट का, तभी यूज किया जाता है, तभी जैसे यूज होता है, फिल्म हो गया। अदरवाइज का यूज कोई नहीं है। एग्जैक्टली बेसिकली जब क्योंकि आप स्टूडियो में शूट कर रहे हो या फिर आउटडोर भी शूट कर रहे हो, बट आपके पास लाइट फैसिलिटीज है तो। एग्जैक्टली अभी आउटडोर में जैसे फिल्म होती है, फिल्म में तो हम्म। लाइटिंग यूज की जाती है, भले डे लाइट हो, हम्म। तभी भी फिल्म में हम्म। लाइटिंग यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर कितना लाइट पड़ रहा है उनको पता होना चाहिए, हाँ, उनका कुछ क्योंकि वो पूरा रिक्वायरमेंट, दिखेगा। रिफ्लेक्शन लाइट का रिक्वायरमेंट होता होगा, तभी वो लोग एग्जैक्टली, उसको यूज करते ही होंगे। क्योंकि फिल्म में हमेशा लाइटिंग होती है, जो सीन हम्म। है उस सीन के मूड के हिसाब से लाइटिंग चेंज की जाती है, क्योंकि लाइट हम्म। के कलर टोन होते हैं ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन है अवेलेबल ये वाला, अब मैंने एक फ्लैश लाइट में चालू कर रहा हूँ नॉर्मल वाला। माफ कीजिएगा, फ्लैश लाइट है, करेक्ट। अब मैं बैठा हूँ आपके साथ नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अब अगर ये वाला लुक है तो क्या होता है, आपने देखा रहेगा जो यहाँ पे जेल में लोग होते हैं विक्टिम है, और उसके इंट्रोगेशन चल रहा है तो लाइट यहाँ पे लगा होता है ऊपर। हम्म। अब लाइटिंग में यहाँ पे लाइट है तो क्या होगा, आपको मैं विक्टिम की तरह दिखाई दूंगा। यहाँ पर है तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अब अगर हॉरर दिखाना है तो ये ऐसा ऐसा लुक दिया जाता है हॉरर के लिए, जो होते हैं ना एकदम हॉरर सीन है वगैरह। तो ये लाइट्स समझ गया। के हिसाब से वो कैरेक्टर को शेप देने की कोशिश करते हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट हम्म। दिखाना है तो एकदम एकदम कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो डरवा दिया। वैसे तो वो जो पूरा का पूरा लाइट का ही खेल है वहाँ पे, सीन को अंडरस्टैंड कराने के लिए, इसकी वजह से वहाँ पे लाइटिंग ज़रूरी है। सेम आपके शूट के वक्त भी जब आप आउटडोर शूट करते हो, तो एक बड़ा फ्लैश हम लोग यूज़ करते हैं विद द सॉफ्ट बॉक्स सब्जेक्ट पे डालने के लिए। डिपेंड करता है आउटडोर फ्लैश फोटोग्राफी है नॉर्मल है, तो उस वक्त आपको लाइट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। वो लाइट मीटर आपका इंसिडेंट लाइट के लिए, रिफ्लेक्टिव के लिए तो आपके ऑलरेडी कैमरा में जो लाइट मीटर है उसको फॉलो करते हो। हम्म। करेक्ट, जो आपके पास ऑलरेडी एक्सपोजर मीटर फॉलो कर रहे हो दैट इज अ रिफ्लेक्टिव लाइट। सेकेंड हम लोग जो देखेंगे अभी मीटरिंग, मीटरिंग में ही तीन, अब ये जो था ना लाइट मीटर वो अपने अंडरस्टैंड करवाया। अब जो रिफ्लेक्टिव मीटर आप कैप्चर करते हो, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए, अभी जब मैंने कैमरा ऑन किया तो ये आपको चीज दिखाई देती है ये वाला। एक्सपोजर मीटर। एग्जैक्टली। तो एक्सपोजर मीटर है ना, वो एक्सपोजर मीटर क्या काम करता है, तो जो एक्सपोजर मीटर है वो आपको बताता है कि आपकी इमेज जो है वो ओवर एक्सपोज होने वाली है या अंडर एक्सपोज होने वाली है, क्लियर। परफेक्ट। लेकिन
अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो एक्सपोजर मीटर जो हमको दिखाई देता है वो किस बेसिस के ऊपर, जैसे आप ड्राइव करते हो ना, आपने मुझे बताया था आप आपके पास गाड़ी है, तो वो जो कार के अंदर डैशबोर्ड पे किलोमीटर दिखाई देता है, तो लेकिन वो किलोमीटर कहाँ से आपको कैलकुलेट किया जाता है? तो बेसिकली जब हम लोग चेक करते हैं, एक सेकंड में यहाँ पे आपको मीटरिंग ओपन करता हूँ या, तो जो भी आपका इंजन है या जो भी आपके आरपीएम है उसके हिसाब से आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। करेक्ट। अब ये जो पर्टिकुलर सीन आपको दिखाई देता है ना, ये वाला फ्रेम, कैमरा की फ्रेम में, तो इस फ्रेम को कैमरा जो एक्सपोजर मीटर आपको दिखाता है वो किस बेसिस पे दिखाता है, उसके लिए मीटरिंग टॉपिक है। सो बेसिकली ये मीटरिंग क्या बताता है, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा सीन है इंटायर, बराबर, इसमें इक्वल लाइट अवेलेबल है मेरे सीन में, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बड़ा लाइट लगाता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पूरे सीन में लाइट कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पे ज्यादा है, बाकी तीनों हम्म। जगह पे कॉमन है। तो ये जो हम्म। मीटरिंग मोड है ना, ये मीटरिंग मोड क्या करता है, इसमें ना तीन टॉपिक आते हैं, हम्म। इवेल्युएटिव, सेंटर वेटेड एंड स्पॉट। पहला जो आपका वो आता है मीटरिंग में इवेल्युएटिव, करेक्ट। इवेल्युएटिव क्या काम करता है, अभी सिंपल ये अगर पूरी फ्रेम है तो इस इवेल्युएटिव मीटरिंग में कैमरा जो है वो पूरी फ्रेम को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके। पहला पार्ट कौन सा रहेगा, ये वाला, यहाँ पर पहला पार्ट, अभी आप अगर देखोगे मेरा हाथ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट सोर्स वहां पे है। यहाँ पर अब दोनों इसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा है, ज्यादा लाइट कहाँ पर है, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पूरी फ्रेम को कैमरा ने पांचों पार्ट में डिवाइड कर दिया, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। करेक्ट। अब जोन 1 में अगर प्रॉपर एक्सपोजर कैमरा को चाहिए तो कितने अपर्चर की जरूरत है, वो कैमरा यहाँ पर डिसाइड करेगा। से सपोज यहाँ पर लाइट ज्यादा है तो कैमरा फाइंड आउट कि यहाँ पर अपर्चर 8 रखना पड़ेगा इस जोन को, अगर मुझे प्रॉपरली एक्सपोज करना है तो जोन 8 यहाँ पे लगेगा F8। यहाँ पर लाइट कम है तो यहाँ पर लगेगा 5.6। यहाँ पर और ज्यादा लाइट कम है तो यहाँ पर अगर प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए तो 2.8 मुझे मिला, यहाँ पर भी 2.8 चाहिए। सेंटर में F4 की जरूरत है। मतलब पूरे फ्रेम में हर एक जोन को अगर मुझे प्रॉपरली एक्सपोज करना है तो क्या अपर्चर मुझे रखना पड़ेगा, वो कैमरा ने इंडिविजुअली डिसाइड किया है यहाँ पे। करेक्ट। ए, अब उसके बाद में कैमरा क्या करेगा, ये जो उन्होंने 5 अलग अलग जोन थे ना, उसको एवरेज निकालेगा उसका, F8, ओके। F5.6, F4, 2.8 एंड 2.8, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज 5 जोन थे। नाउ करेक्ट। इफ द कैमरा दैट गॉट इज द 4। वैल्यू ऑफ 4.64, F4.64 मिला तो उसने अंडरस्टैंड किया F4, करेक्ट। अब जो F4 है वो जरूरी है पूरे सीन को इक्वली एक्सपोज करने के लिए, बराबर। F4 कैमरा को चाहिए, लेकिन अगर आपने रखा हुआ है कैमरा को F8, तो क्या होगा, कैमरा आपको क्या बताएगा कि कैमरा आपको ये बताएगा कि अब आपने F8 रखा है ना, F4 की जरूरत है, F8 करते हो तो आपका लाइट कम हो रहा है F8 हम्म। में, तो हम्म। आपको वो अंडर एक्सपोज की तरफ दिखाएगा, क्योंकि जरूरी है F4, आप रख रहे हो F8, करेक्ट। अगर सेम F4 आपको जरूरी है, आपने रखा है 1.8, तो अब वो आपको ओवर एक्सपोज की तरह दिखाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा। तो वो जो एक्सपोजर मीटर आपको बताता है ना कि ओवर एक्सपोज हो रहा है, अंडर एक्सपोज हो रहा है, ये इस बेसिस पे कि मीटरिंग मोड कौन सा है। तो अगर मीटरिंग मोड आपका इवैल्यूएटिव है तो पूरी इमेज आपकी इक्वल दिखाई देगी। ठीक है। सेकंड आता है सेंटर वेटेड। कई बार ऐसे होता है कि आप आपके सब्जेक्ट में सेंटर में बहुत ज्यादा लाइट है, अगर मान ठीक के है। चलिए समुद्र है, पूरा समुद्र में सनसेट हो रहा है, वहां पर आप क्लिक कर रहे हो, तो क्या होगा, सराउंडिंग में कहीं पर नहीं, सेंटर में लाइट बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप वहाँ पे सेंटर वेटेड यूज कर सकते हो। सेंटर वेटेड में क्या होगा, कैमरा जो 60 to 80% सेंटर वाला एरिया कैप्चर करता है, 40 to 20% सराउंडिंग वाला एरिया कैप्चर करता है। 60 to 80 ओके। परसेंट वेटेज सराउंडिंग में दे दिया, तो अगर उसको सराउंडिंग में मिला, मान के चलिए F4 F5, और बाजू में जो है उसको मिला F2, तो वो दोनों को एवरेज निकाल के जो आपको F वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से बताएगा कि अभी आपको अंडर एक्सपोज हो रहा है या ओवर एक्सपोज हो रहा है। सो बेसिकली ओके। आप इवैल्यूएटिव में पूरी फ्रेम को एनालिसिस करते हो। अगर आप सेंटर वेटेड रखते हो तो सेंटर में ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो किया जाता है, राइट, सेंटर वाला एरिया। उसके ठीक है। बाद आता है
स्पॉट स्पॉट क्या बोलता है? अब मान के चलिए अपनी पूरा का पूरा इमेज है, राइट? पूरे इमेज में सिर्फ एक ही छोटा सा स्पॉट है, वहां पर बहुत ज्यादा लाइट अवेलेबल है। अब ये कहाँ पर हो सकता है? एक तो आप मून को शूट कर रहे हो रात में, तो मून पूरा ब्राइट है, बाकी सराउंडिंग पूरा का पूरा डार्क है। या फिर अगर आप दिन में सन को शूट कर रहे हो, हम्म, मॉर्निंग के टाइम में आसमान में सिर्फ सन है, सबसे ब्राइट सोर्स कौन सा है लाइट का? सन। तो सन को करेक्ट। आपने क्लिक किया, या फिर अभी मेरे हम्म, पास ये लाइट सोर्स है, तो मैं लाइट सोर्स को क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो जब भी कभी आप सिर्फ लाइट सोर्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हो, उस वक्त आपको स्पॉट मीटरिंग यूज करना पड़ता है। या फिर जब सब्जेक्ट बैकग्राउंड में है आपके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ आपके साथ, ओके। सामने सामने दिखाई दे रहा है, करेक्ट? हाँ। देखिए अगर मानते लाइट सामने से है ना तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मेरे बैक साइड में लाइट है, सूरज पीछे है, और मैं सूरज के ऑपोजिट साइड में खड़ा हूँ, और आप मुझे शूट कर रहे हो, तो मैं तो पूरा ब्लैक आऊंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में लाइट है ना वहाँ पे, राइट? करेक्ट करेक्ट अब अगर करेक्ट। आप इवैल्यूएटिव पे शूट करने जाओगे तो इवैल्यूएटिव पे तो आपको ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि मेरा चेहरा तो ब्लैक है, मेरे चेहरे पे लाइट ही नहीं पड़ रहा है, हम्म बैकग्राउंड में ही लाइट बहुत ज्यादा है। तब आप स्पॉट हम्म सिलेक्ट करते हो। स्पॉट पे क्या होता है? स्पॉट पे आप सिर्फ छोटा सा, जो छोटा सा पार्ट है ना, एकदम छोटा गोल एरिया, वहीं पर ए 1 to 5% का जो एरिया है इंटायर फ्रेम का, उसी पर्टिकुलर फ्रेम को, उसी पर्टिकुलर पार्ट में कितना लाइट जो है फॉल हो रहा है, कैमरा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है हम्म। स्पॉट मीटरिंग में। ठीक है। तो अब ठीक जब है। आप ना ऐसे पर्टिकुलर जगह पे शूट करने के लिए जाओगे, तो आपको वो स्पॉट मीटरिंग पे रखना है, आपका स्पॉट मेरे चेहरे पे रहेगा। अब मेरे चेहरे पे कितना लाइट है वो कैमरा अंडरस्टैंड करेगा, एंड मेरे चेहरे पे तो लाइट कम है, तो फिर उसके हिसाब से कैमरा आपको सेटिंग बताएगा, और आप जब इमेज क्लिक करोगे तो मेरा चेहरा जो है प्रॉपरली एक्सपोज आएगा, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है। ये स्पॉट के लिए है।